सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आप लोग भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है ये वही वीडियो है। मध्य विद्यालय कामत किशनगंज का जो एक स्कूल है, उनका जो शिक्षिका है जिनका नाम खुशी कुमारी है, उनका वीडियो काफी धड़ल्ले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि गौतम सिंह से शादी कर लेती है और उनके बाद उसका वीडियो काफी धड़ल्ले से वायरल होता है। और काफी इनका जो है लोग ये सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ का है, कौन सा जिला का रहने वाली जो है खुशी कुमारी है। तो मैं बता दूं उनका जो जिला है वर्तमान रूप से रहने वाली जो है दरभंगा जिला का है, और उनका बीपीएससी शिक्षिका थी और कामत किशनगंज जो है मध्य विद्यालय कटही में वो पढ़ा रही थी। और उनके बाद वहीं पे जो है उनको प्यार हो जाते हैं और उनके बाद वहीं से वो लड़का के साथ में फरार हो जाती है। और उनके बाद उसका जैसे ही दबाव पड़ता है लड़का के ऊपर की अपहरण करके जो है उसका आवेदन देते हैं उनके घर वाले, और उनके बाद दबाव पड़ने के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और उस वीडियो में एक प्रतिनिधि का नाम लिया जाता है जिनका वहाँ सुन्नी पंचायत के वर्तमान जो है मुखिया जी है, जिनका नाम शंभू सिंह कहते हैं। तो हमारे साथ मुखिया जी वर्तमान में बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या उस वीडियो में जो उनका नाम जिक्र हुआ है आखिर क्यों हुआ था, ऐसा कौन सा चीज हुआ जो मुखिया जी का नाम वो लड़की ले रही है कि मुखिया जी बोल दिया था, उनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम तक आपका स्वागत है मुखिया जी। सबसे पहले तो होली की आप सबों को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं जी। इस ढंग का जो घटना होता है वो तो आए दिन सुनने में आता है। जी जी। जब हमारे पंचायत में इस ढंग की घटना हुई तो हमने उसे संज्ञान में लिया जी। और उस लड़की की का पिताजी मेरे पास आए, पिताजी, भाई और उसका मामा जी। जी। बोले मुखिया जी इस ढंग का बात हो गया है, हम लोग तो संभ्रांत परिवार का व्यक्ति हैं, केस मुकदमा करना उचित नहीं होता है, एक बार कम से कम हमको अपने बेटी से मिलवा दीजिए या फोन से भी वार्तालाप किसी माध्यम से करवा दीजिए कि वो अपने मर्जी से गई है कि या कि उसे जबरन ले जाया गया है। इसी मुद्दा को लेके हमने उस लड़का का पिताजी जो है उसको अपने यहाँ बुलवाए और उस वक्त लड़की का भी पिताजी मेरे पास ही बैठे हुए थे। वो आए, हमने फोन किया, आधा घंटा के बाद वो आए मेरे यहाँ। हम उसे सलाह दिए आपका बेटा और इसकी बेटी हो सकता है मर्जी से ही गई हो या आप लोग दबाव दे के ले गए हो, इसलिए एक बार फोनिंग वार्तालाप भी या हो सके तो उसको मंगा लीजिए, क्योंकि ये लोग दरभंगा के हैं, दबंग आदमी है नहीं, सीधा साधा आदमी लगते हैं देखने में। और अगर किसी का बेटी भाग जाती है या इस ढंग का काम कर लेती है तो एक पिता के लिए उससे बड़ा शर्म का बात कुछ नहीं होता है। गलती करती है बेटी लेकिन भुगतना पड़ता है उसके पिता को, माँ को, भाई को। इसी उद्देश्य से हमने लड़का के पिता को अपने यहाँ बुलवाया और उसको समझाने का प्रयास किया। अंत में लड़की के पिताजी ये भी बोले कि लड़की को बोलिए ये लोग मंगा लेंगे और हमारे गांव में अभी इस ढंग का चर्चा नहीं है, लोग यही समझेंगे कि पैसा के लिए फलाना आदमी जो है अपना बेटी का जहाँ नौकरी करती है वहीं शादी करा दिए। हम भी गांव के 5 आदमी को बुला लेंगे, आप लोग भी 10-20 आदमी रहिएगा, हम ही खर्चा करेंगे। तो उस पर हम बोलबे किए कि आप कहे खर्चा कीजिएगा, हम यहाँ के मुखिया हैं, जो खर्च होगा हम ही करके दोनों का शादी करा देंगे। उसके बाद हम सुधीर सिंह को कितनों समझाते रहे, वह सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि नहीं हम नहीं जानते हैं कहाँ है मेरा लड़का, उसका स्विच ऑफ है, हमको कोई पता नहीं है। इस पर हम बोले देखिए अगर आप हाजिर नहीं कीजिएगा तो कम से कम प्रेशर में ये बेचारे अपना जान बचाने के लिए हो सकता है पर अपहरण का केस करे जो एक सामाजिक बोलचाल के भाषा में होता है, या आवेदन दे थाना में, इससे आपकी भी बदनामी होगी और ये बेचारे का तो अब कुछ रहा नहीं, इसका तो सब कुछ समाप्त हो गया। अब इसको आप जो मैटर समझिए। इसी उद्देश्य से हमने सुधीर सिंह को ये बात बोला कि आप अपना बच्चा को, बेटी को, वो भी आपकी पुतो ही हुई, अगर उस पर भी नहीं तो सब दिन के लिए ठप्पा लग जाएगा कि आपकी पुतो एक भगोड़ी है, इसलिए उसको मंगा के समाज में जहां आपका विचार हो हम लोग सब रहेंगे, लड़की पात्र के भी तरफ से 10 आदमी रहेंगे, क्योंकि लड़की बालिग है, शिक्षिका है और बीपीएससी शिक्षिका है, उस पर न किसी का दबाव चलेगा। अगर ये केस भी करते हैं फिर वह 164 के बयान में जाके बोल देंगे कि हम लड़का के साथ रहेंगे, तो बेइज्जती उनके पिताजी का हो जाएगा। इसलिए मंगा लीजिए, हम लोग मिलजुल के हंस बोल के उसका शादी करा देंगे। इसका वह बेवकूफ आदमी उल्टा रिएक्शन ले लिया, क्या कि समझ का कमी है, वो समझा कि मुखिया जी कहते हैं कैसे करा देंगे।
अच्छा मुखिया जी एक चीज बताइए, अगर शादी अगर उनको करना ही था तो सामाजिक स्तर से तो कर सकते थे। निश्चित लेकिन सर इस थोड़ा बात यहाँ भी आता है कि उस शादी अगर वो लड़का लड़की पहले से उनके साथ में अफेयर चल रहा होगा, क्योंकि उन लड़का को भी पिता को पता होगा कि मेरा बेटा के उनके साथ में अफेयर चल रहा है, जी तो जी पहले भी अगर उनका पिता चाहते अपना बेटा को समझा बुझा सकता था। निश्चित यहाँ तक कि पूरा पंचायत में सबको मालूम था कि उस शिक्षिका के साथ इनका अफेयर चल रहा है, पहले से भी मालूम था। उस समय भी उनका पिता उनको समझ सकते थे, लेकिन उसको रोक सकते थे, लेकिन उसको लगा नहीं, रोक नहीं पाया। हाँ हाँ निश्चित, इसमें गार्जियन दोषी है। पूरा समाज जानता था, मेरे कान में भी यह आवाज आया था जी कि यह एक जो है दरभंगा की लड़की सुधीर सिंह के लड़का के साथ उसका कुछ, तब हमने सुधीर सिंह से भी बोला क्या ये सही बात है, अगर वैसा है तो आप अपना बच्चा को समझाइए। ये मैंने 2 महीना पूर्व बोला था सुधीर सिंह को, लेकिन सुधीर सिंह बोला अगर ऐसा बात होगा तो हम अपने गोली मार लेंगे या अपना बेटा को गोली मार देंगे। लेकिन देखिए नतीजा, उन लोग को तो अच्छा लगता है कि हमको कमाने वाली पुतोह आ गई, इज्जत प्रतिष्ठा से कोई मतलब है नहीं। तो सर आप तो उनको पिता को बोले होंगे कि आप तो पहले ये बात बोले थे, अब फिर ये कैसे फिर निकल के आए हैं? उनसे पूछा नहीं सर? हमने उनसे पूछा और अकेले में नहीं पूछा, जी हम 10 आदमी के बीच में पूछा कि क्या यह सही बात है, तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे दबा लेने के लिए आई होगी तो हंसी उसी होगी, इसी में लोग माने मतलब लगा लिया उसका। जी हम इस मुद्दा का चर्चा पंचायत समिति के बैठक में भी उठाया कि यहाँ मिडिल स्कूल है, बड़ी बड़ी बच्ची है और वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन इस पर ध्यान दे, सीओ साहब संज्ञान में ले, और यहाँ जो हाट का जमीन है उस पर अतिक्रमण हो रहा है और सामाजिक तत्व का जमाव आ रहा है, उसके बाद इस पर प्रशासन भी कभी अमल नहीं किए, न हमारे अंचलाधिकारी ही अमल किए। मैं अभी भी प्रशासन से और अंचलाधिकारी से विनम्र आग्रह करता हूँ, डीएम साहब से भी और माननीय सिविल एसडीओ साहब से भी, यह हाट का जमीन का जो अतिक्रमण हो रहा है और हमारे मध्य विद्यालय के सामने में गलत लड़कों का जमावड़ा हो रहा है, यहाँ पर से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए जिससे हमारा समाज शांति से रह सके। अच्छा सर एक सवाल यहाँ पे और निकल के आ रहे हैं, क्या एक शिक्षिका अगर इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं, लव मैरिज शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बच्ची रहता है, बच्चियाँ रहता है, बच्चे रहता है, क्या उन पे गलत प्रभाव स्कूल में नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। अगर बदचलन औरत की पढ़ावे स्कूल में, शिक्षिका अगर बदचलन हो तो उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, सस्पेंड ही नहीं उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा नियम बनना चाहिए। मान लीजिए जो लड़की भाग के शादी करती है उसका उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, उस स्कूल में जो विद्यार्थी है उस पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को। सर आप देखिए, अगर कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को या बच्चियां को वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजेंगे तो क्या सोचेगा कि जो वहाँ का शिक्षिका इस प्रकार का कदम उठा सकता है, क्या वहाँ बड़ी बड़ी लड़कियां पढ़ने जाएगी तो वो बोलेगा कि जब उस गलत प्रभाव खुद वो गलत कदम खुदे उठा रहे हैं तो मेरा बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ से जाने से बच्चे को रोकेंगे आप इसको? निश्चित निश्चित, वैसा वैसा स्कूल में अपना बच्चा को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षिका ही इस ढंग का काम करेगी। अब मान लिया जाए वहाँ 8 क्लास 9 क्लास तक चलता है, 9 क्लास का बच्ची 14 से 15 साल की होती है, उस पर तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वह शिक्षिका क्या समझा पाएगी अपनी बच्ची को? सर अभी जैसे कि हम प्रिंसिपल साहब से बात किए, उनसे पूछे कि क्या आपकी स्कूल के जो टीचर है अभी देख रहे शिक्षिका है वो कहीं ना कहीं लव मैरिज शादी कर ली, वो बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन वो जो है आवेदन लिख करके एसडीएम गया है और 8 तारीख तक वो छुट्टी लेके गया है, अगर 8 तारीख तक वो नहीं आती है तो उनके बाद आगे कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। निश्चित उस पर लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। जब वह शिक्षिका स्वयं बोल रही है कि हमने भाग के अपने मर्जी से शादी किया है, वो तो खुद कबूल कर रही है हमने गलत किया, वैसी शिक्षिका को पद मुक्त होना चाहिए। सरकार में ऐसा कानून बनना चाहिए शिक्षा विभाग में, जो गलत प्रवृत्ति की है, गलत आचरण की है, उसको पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अच्छा सर स्पष्ट तौर से आप पर सर जो आरोप लगा रहे हैं वो लड़की शिक्षिका, उन पे आपका क्या बयान है, क्या कहना चाहिएगा? वह क्या आरोप लगाएगी, वह तो खुद गलत है। उसको डर होता है कि मुखिया जी यहाँ पर अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, हो सकता है हमको परेशानी हो, स्कूल में नहीं रहने दे, लेकिन हम लोग को ऐसा पावर है कि हम उसको स्कूल से निकाल देंगे। ये तो सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग उस पर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत उसको हमेशा लोग है दृष्टि से देखेगा ही, उस पर थूकेगा ही।
सर क्या आप जब इससे पहले जब लव मैरिज शादी करने से पहले शिक्षिका के साथ अभी कभी आपको बातचीत हुआ था उनसे, कुछ ऐसा कोई बात वो तो आपको जानते थे पहले से या नहीं? नहीं, हम स्कूल गए थे, लेकिन हमको वो लगा कि बहुत शिष्ट लड़की है, आके हमारे पैर छू के प्रणाम की वो लड़की। अच्छा। हम ऐसा उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जब हमारे कान में इस तरह का बात आया कि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो हमने सोचा कि यह गांव घर है, छोटा मोटा भी लोग कुछ देख लिया होगा, तो उसका गलत कहे कि उसका गार्जियन से न मेरा संपर्क था, न उस टीचर से मेरा कोई उस ढंग का था उठना बैठना। कभी कभार हम लोग स्कूल जाते थे, उसी अच्छा। दरमियान देखते थे। अच्छा सर, लास्ट में जो ऑडियंस देख रहे हैं, देखने वाला ऑडियंस, उनके लिए क्या कहना है? जिस प्रकार से आप पर आरोप लगा रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप, जो देखने वाला ऑडियंस के? इसमें तो हंसी आती है, हम क्या कहेंगे। हम लोग एक गार्जियन के तौर पे हैं, हमारी उम्र भी अब 57 साल हो रहा है। हम तो बच्चा को यही शिक्षा देंगे कि कोई अपना माँ बाप का सर इतना नीचा न करे और अच्छे ढंग से रहे। और ऑडियंस जो है वो तो खुद समझदार है, खुद समझ गए हैं कि हमने क्या कहा और मेरा सोच क्या होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बारीकी से जवाब दिए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वो जो शिक्षिका जो खुशी कुमारी है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी के ऊपर, शंभू सिंह मुखिया जी के ऊपर, चुनी पंचायत के मुखिया जी वर्तमान में भी है, और इनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो है ये सब कुछ करवा रहे हैं और अपहरण का केस लगवा रहे हैं। तो ये मुखिया जी का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार का हम कुछ नहीं किए हैं। लेकिन उसका हालांकि लड़का के पिता को समझाया कि अगर आपका लड़का आपका बेटी को कहीं ले गया है तो सामाजिक स्तर से इनको निपटारा किया जाए और सामाजिक स्तर पे इनको फैसला किया जाए, और शादी ही करना है तब किसी मंदिर में चलिए, धूमधाम से शादी करवाएंगे, और शादी में जो भी खर्चा होगा तो मुखिया जी खुद देने के लिए तैयार था। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत वे में लेकर के और मुखिया जी के कहीं ना कहीं इस प्रकार से बदनाम करने का कोशिश किया वो लड़की, मुखिया जी का कहना है। बाकी आप लोग जो है, आप लोग जो देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो मानना ही है, क्योंकि लड़की जो शिक्षिका है और कहीं बीपीएससी की तैयारी करके आई थी, नियुक्त हुई थी यहाँ पे, और कहीं कि वो इस प्रकार का कदम उठाती है तो समझ सकते हैं बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जिस वो स्कूल में बहुत सारे बच्चियां होंगे, बच्चे होंगे, समझदार भी होंगे, कुछ मान के चलिए अगर 15-16 साल होता है तो समझने लगता है, उनके ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, और पेरेंट्स क्या क्या गलत प्रभाव, पेरेंट्स क्या सोचेंगे जिस स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ के शिक्षिका इस प्रकार का कदम उठाती है तो समझिए पेरेंट्स को क्या सोचेंगे। आप क्या अपना बच्चा को पढ़ने के लिए ऐसे स्कूल भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। और दूसरी बात है कि इस पंचायत का भी बदनामी हो रहा है, और जहाँ पे नियुक्त है, और ये सोचेंगे कि वहाँ का लड़का किस प्रकार से है, वहाँ के मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार का है, एक शिक्षिका को लेकर के फरार हो जाते हैं, ये कहीं गलत प्रभाव पड़ेंगे। बाकी सब एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे टीचर है कि बहुत अच्छे भी है, बहुत ईमानदार भी है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार का कदम किसी भी शिक्षिका को नहीं उठाना चाहिए। सर लास्ट में कोई सवाल देखने वाला ऑडियंस के लिए? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे, होली है, इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए होली मनाएं और अपने अपने बच्चे को अच्छा विचार दें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हम तक न्यूज़ देखने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आप उन शिक्षिक मास्टर जी के लिए क्या सोचते हैं, और जो है आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहें हम तक न्यूज़। जय हिंद।